नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे क्लोसिब डस्टिंग पाउडर के बारे में। क्लोसिब डस्टिंग पाउडर का जो यूज है वो दाद, खाज, खुजली या आपको ईचिंग वगैरह हो गई है या बच्चों को डायपर के रेशेज हो गए हैं उसमें यूज किया जाता है। क्लोसिब डस्टिंग पाउडर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है और सावधानी आपको क्या क्या रखनी है, सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें, जिससे आपको क्लोसिब डस्टिंग पाउडर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो क्लोसिब डस्टिंग पाउडर होता है इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है। क्लोसिब डस्टिंग पाउडर के अंदर क्लोट्रिमाजोल 1% वेट बाई वेट इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि एक एंटी फंगल के तौर पे काम करता है और कभी कभी इसका जो यूज है वो एंटी बैक्टीरियल के तौर पे भी किया जाता है। क्लोट्रिमाजोल है वो फंगस की जो सेल वाल है उसको ये क्षमता को कम कर देता है और सेल वाल की ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार जो घटक है इर्गिस्टिरोल, उसकी ये बायोसिंथेसिस नहीं होने देता है। जब सेल वाल में ये बायोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी या सिंथेसिस नहीं हो पाएगी सेल वाल की, तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपको धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार क्लोसिब डस्टिंग पाउडर काम करता है। अब जान लेते हैं इसकी जो पैकेजिंग है वो क्या क्या अवेलेबल है। इसकी 75 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम की पैकेजिंग मौजूद है, जो कि आपको 70 रुपये से लेके 120 रुपये तक आसानी से मिल जाता है। क्लोसिब डस्टिंग पाउडर है वो आपको ऑफलाइन भी मिलता है और ऑनलाइन भी मिलता है। और क्लोसिब डस्टिंग पाउडर का जो यूज है वो गर्मियों के अंदर ज़्यादा किया जाता है। गर्मियों में आपको खाज, खुजली या इचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्लोसिब डस्टिंग पाउडर के यूजेस के बारे में। जिन व्यक्तियों को रिंग वर्म हो गया है या शरीर के हिस्से पे किसी भी हिस्से पे अगर उनको दाद हो गया है, खाज खुजली हो गई है, ये आपको दाद आपको पीठ पे, पेट पे, गर्दन के आसपास, अंगुलियों के बीच में, हाथों की अंगुलियों के बीच में, बगल में या फिर जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। महिला या पुरुष के जनांगों के आसपास या जनांगों के ऊपर, यहाँ पे भी आपको दाद, खाज खुजली या इचिंग या आपको रेडनेस हो सकती है, तब आप इस क्लोसिब डस्टिंग पाउडर का आप यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे को डायपर के रेशेज हो गए हैं, बच्चे को डायपर के रेशेज होने के ऊपर भी ये पाउडर का यूज किया जाता है। कभी कभी बच्चे की नाभि के ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन बड़ों के अंदर भी देखने को मिलता है, तो नाभि के ऊपर भी इस क्लोट्रिमाजोल का जो पाउडर है वो आप लगा सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, दाद, खाज, खुजली हो गई है, तो आप इस क्लोसिब डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। कभी कभी गर्मियों में गमोरिया के कारण से भी आपको दाद, खाज, खुजली होने की समस्या होती है, तो गमोरिया की जो समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए भी इस क्लोसिब डस्टिंग पाउडर का आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर आपको क्लोट्रिमाजोल का पाउडर भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और कभी कभी आपको क्रीम भी साथ में दे देते हैं। तो पाउडर और क्रीम दोनों इसलिए साथ में दी जाती है कि अगर आपको ड्राई स्किन है आपकी, वहाँ पे आपको क्रीम का अप्लाई करना है। जहाँ पे आपकी नमी वाली जगह है या पसीने के कारण से आपको नमी आ गई है, वहाँ पे आपको पाउडर अप्लाई करना होता है। इस पाउडर के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लोट्रिमाजोल होता है, क्लोट्रिमाजोल की टेबलेट भी मिलती है, क्रीम भी मिलती है और क्लोट्रिमाजोल का डस्टिंग पाउडर भी मिलता है। इस वीडियो में हम क्लोट्रिमाजोल का जो डस्टिंग पाउडर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसकी जो वेजाइनल टेबलेट आती है उसके बारे में मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके वेजाइनल टेबलेट के बारे में भी आप जान सकते हैं। अब जान लेते हैं ये जो क्लोसिब डस्टिंग पाउडर आप यूज कर रहे हैं, तो इसका अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं, वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आप इसका ज़्यादा यूज कर लेते हैं तब इसके साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। जैसे आपको रेडनेस हो सकती है, खुजली चल सकती है या फिर आपको इचिंग हो सकती है। जिन चीज़ों के लिए इसको यूज किया जाता है वही चीज़ें आपको हो सकती है। इसलिए इस पाउडर का जब भी आप यूज करें तो दिन में 2 से 3 बार इसका यूज करें। इस पाउडर का जो यूज है वो 1 महीने के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस पाउडर को अप्लाई कैसे करना है। जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको फंगल का इन्फेक्शन जिस जगह पे हुआ है उस जगह को ड्राई और क्लीन करना है और उसके बाद में इस पाउडर को वहाँ पे जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे कॉटन की सहायता से लगाना है और जितनी जगह पे आपको इन्फेक्शन हुआ है उससे थोड़ी ज़्यादा दूरी पर इस पाउडर को फैला। उसके बाद में इसको कपड़े से ढकना नहीं है या इसको बैंडेज नहीं करना है। अगर आप कपड़े से ढकते हैं या बैंडेज करते हैं तो आपकी समस्या हल नहीं होगी, जबकि समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर बच्चे के डायपर के रेशेज के लिए इस पाउडर का यूज कर रहे हैं तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए आप डायपर ना पहनाएं और बच्चों में अगर गमोरिया के लिए यूज कर रहे हैं तो बच्चे को पसीने वाली जगह पे ज़्यादा देर तक ना रखें।
इस पाउडर का लगातार 2 या 3 दिन आप लगाने पे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। इस पाउडर का जो यूज है वो दिन में 2 या 3 बार ही करें। इस पाउडर का यूज कर रहे हैं तो कुछ सावधानी आपको रखनी होती है। जैसे इस पाउडर का यूज आप आंखों के आसपास में ना करें, एक्सटर्नली इसका यूज करें। अगर किसी वजह से आपको घाव हो गया है या आप जल गए हैं तो उस जली हुई जगह पे भी इस पाउडर का यूज ना करें। क्लोसिव पाउडर का यूज अगर आपके सिर के बालों के बीच के अंदर भी फंगल का इन्फेक्शन हो गया है तब वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे किसी अन्य के काम आ सके। धन्यवाद।